अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज आज काफ़ी दिन हो गया हम यहाँ पे अपने खेत आए हुए। तो आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, पीछे भी इधर भी। तो इस वक्त जो चावल की कटाई हो चुकी है, खेत खलियान खाली हो गया। अब यहाँ पे गंदम की फसल लग चुकी है और जैसे कि ये देख रहे हैं, ये गंदम लगी हुई है। ये बारीक बारीक छोटे छोटे निकले हुए ना, छोटे छोटे पौधे कह रहे हैं। तो ये जो पौधे हैं ये फिर तैयार होके गंदम में कन्वर्ट हो जाएंगे, गंदम बन जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं आपको दिखाने के लिए, तो मैंने कहा कि व्लॉग क्या बनाना है, हम आपको शॉर्ट्स बनाते हैं। तो अच्छे शॉर्ट्स रहे, उतने अच्छे ना रहे जितने हमने सोचा था। तो आज हम आपको डोर देंगे। हमने कुछ वहाँ पे, हमारा जो खेत है वहाँ पे हमने कुछ क्या कहते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई हैं, जिसमें गाजरें तो नहीं है लेकिन शलजम, मूलियाँ और पालक, स्पेनिश कह लें जिसको, और उसके अलावा और वो क्या कहते हैं थोम, लहसुन लगाया हमने। बहुत ज़्यादा लहसुन लगाते हैं ताकि अपने पूरे साल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो रह गई है वो था धनिया। धनिया हम लगाते हैं, पिछली दफ़ा लगाई थी वो इतनी नहीं बनी थी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह किस्मत हुई तो हो सकता है बन जाए। तो चलें देखते हैं। हम अपने खेतों में आ चुके हैं, ये चारा है जानवरों के लिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सरसों का है तेल का, आपको नाम सुना होगा। तो वो जो सरियों, उसे सरसों कहते हैं। वो ये बड़े बड़े पौधे हैं ना, ये सरसों के हैं, ये देख सकते हैं ये वाले। और ये छोटे हैं वो कहते हैं इसे जवी। ये कह लें कि एक जो है ना चावलों की कह लें, एक उसकी ही किस्म है जो चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये जवी और उसके साथ सरियों, सरसों कह लें। मैं पंजाबी में बोलता हूँ कई लफ्ज़ मुझे याद भूल जाता है, ऐसे सरियों और सरसों को कहना। तो इसलिए मैं दोनों लफ्ज़ को बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे जामुन रहे, तो अभी तो ये खाली हो चुके हैं। देखते हैं कितनी देर लगाएंगे दोबारा जब इसका सीज़न आएगा तब। और ये हमारे हमसायों की ये गंदम है, वो माशाल्लाह हमारी है जो आप देख रहे हैं यहाँ से। ये वाली कितनी माशाल्लाह सारा का सारा खेत ही हरा 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 हो चुका है। इसका मतलब है कि तकरीबन हर जगह पे ही तकरीबन बहुत बेहतरीन किस्म की इसकी परवरिश जारी है। लेकिन ये फिर दोबारा फिर जानवरों का चारा आ जाता है, ये भी जानवरों का चारा और ये भी। तो ये कंबाइन है, यानी हमारा पूरा खेत को हमने डेडिकेट किया हुआ है चारे के लिए। जब चावल लगाते हैं तब ऑफ कर देते हैं। तो जब ये सर्दियाँ आती हैं तो इस वक्त हमें चारे की ज़रूरत होती है। सर्दियों में ये बात होती है कि जो जानवर होते हैं ना वो दूध कम देते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा चारा होगा ना तो वो अपने दूध की कमी को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए जब सर्दियों में हमने दो तो कहता हूँ दो जहाँ पे लगाई हुई है अपने चारे की फसल, और गर्मियों में होती है एक हाफ होती है हाफ। तो ये आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हमने पिछली दफ़ा क्या किया था और इस दफ़ा क्या किया है, कोई मसला नहीं है, समझ आ जाएगी जब आप गांव में कहीं रहें, गांव में ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बेरी। ये रही जनाब बेरी हमारी, ये देखें कितने कितने यहाँ पे बेर लगे हुए हैं। ये स्यों है, स्यों बेर, बेरों का जो बादशाह ना, जो बेर का बादशाह होता है वो स्यों। ये देखें तकरीबन हर जगह पर भरे पड़े हैं। उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे, कुछ हमारे नसीब भी हो जाएंगे, क्योंकि जो ये है ना हमारे गांव वाले, तो वो इसे कच्चा ही खा जाते हैं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना उन्होंने। तो दुआ तो है कि हमारे लिए भी कुछ नसीब में आए, काफ़ी ज़्यादा आए।
तो ये ऐसी होगा कि ये सारा सर्दी, ये ऐसे होगा कि ये सारी सर्दी ऐसी रहेगी। सर्दियों के बाद ये जो बेर हैं वो पकने शुरू हो जाएंगे। अभी ये छोटे छोटे बीज हैं, तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए बंदे को। पहुंच गए हम अपने ये जो हमारी गंदम है, ये गंदम लगी हुई है, और ये दोबारा फिर हमारा जो चारा है वो ये उसका खेत है, वो हमने वहाँ पर सब्ज़ियाँ लगाई हैं। चलाएँ मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन कौन सी सब्ज़ियों की काश्त की हुई है और कहाँ कहाँ पे की हुई है। यहाँ पे हमने की थी अपनी पालक और साग, कह लें साग, सरसों का साग, ये लगाई हुई थी। यहाँ पे कोई भी बूटा नज़र नहीं आ रहा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है वो जो चावल की है ना चारा, ये उसके पौधे हैं। और मुझे कोई यहाँ पे कोई भी, ये देखें ये सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ये बीज, इसमें कुछ भी नहीं उगा। यह बहुत बुरी बात है। वैसे ये शायद बना हुआ है, कुछ छोटा सा पौधा निकला हुआ है, बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं पे हैं। यहाँ पे कहाँ पे गया, कहाँ पे, यहाँ कहीं पे एक और मैंने देखा था। यहाँ पर भी थोड़े थोड़े हैं, पता नहीं क्या बनता है, उगे हुए हैं थोड़े छोटे, उतने नहीं है। ये देखें यहाँ पे उगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे हैं, कहीं कहीं पे नहीं है। तो यहाँ भी यहाँ पे भी, तो अल्लाह करे कि इनके नसीब अच्छे करें। ये हमारे लहसुन की फसल है, इसने तो उगना ही था, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता जितना उसमें इतना मसला पड़ जाता है। तो ये तकरीबन सारे ही निकले हुए हैं। इसकी डालते हैं गोडी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे 2 लगे हुए थे, इस पे पता नहीं कितने, 2 के 3 निकली हुई हैं शाखें। तो ये काफ़ी मज़ेदार, और तकरीबन लहसुन का जो हमारा ये प्रॉब्लम रहेगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जो दूसरी हमारी सब्ज़ी वगैरह थी शायद बाद में निकल आए, अभी उसका कोई मूसर नज़र नहीं। तकरीबन कहीं भी चावल की कोई फसल नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। तो लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी कटाई जारी है। तो ये जो पीछे पड़े हुए हैं ये भूसा है जो सर्दियों में इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो ये है ना चावल की फसल कह रहा हूँ, उल्लू के पट्टे, ये मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो फसल लगी हुई है उसे कहते हैं लूसन भी और चटाला भी। तो इसके साथ ये सूखा डाला जाता है, जैसे आप कह लें ना रोटी के साथ सालन, या कह लें सलाद, तो ये सलाद का काम करेगी, सलाद से भी बेहतर काम करता है। तो ये कह लें कि आपको एक मिक्स टाइप कहेंगे, चारा मिक्स किया करके ये डाला जाएगा जानवरों को। तो उसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें नीचे से, और हो सके तो शेयर किया करें, कमेंट्स भी दे दिया करें, एंगेजमेंट इंक्रीज होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड बाय।